Heartily welcome to all our viewers for watching this channel. क्वेश्चन नंबर 111। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मसा 8 हो तो उनका लसप क्या होगा? एलसीएम निकालना है। रेशियो दिया हुआ है 3:4 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है 8, तो उसका जो एलसीएम होगा, जो लसप होगा, वो होगा 3 × 4 × 8। 3 × 4 × 8, आंसर इज 96 हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है कि 4/3, 3/5, 4/7 तथा 9/13 का लसक क्या होगा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ दिस नंबर, जो कि फ्रैक्शन में है, जो कि भिन्न में है। अगर आप इसका अगर लसा निकालना चाहते हैं तो याद रखिए कि ऊपर वाले का आप निकाल लीजिए एलसीएम और नीचे वाले का आप निकाल लीजिए एचसीएफ। ऊपर वाले का लसप, नीचे वाले का मसप। कब? जब आपका लसप निकालना है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप एलसीएम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर फ्रैक्शन में रखे नंबर में, ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है, जो आपका है 4, 3, 4, 9, इन सब का आप एलसीएम निकाल दीजिए और एचसीएफ आप निकाल दीजिए। आप किसका? यहाँ है 3, 5, 7 और 13 का। तो 4, 3, 4, 9 का एलसीएम जो होगा वो होगा 36 और 3, 5, 7, 13 ये सारे जो हैं वो प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ होगा 1। तो आंसर इज 36, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगर 113 का बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 113, सॉरी वो आपका छुप गया थोड़ा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 113। दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो आप इसको लिख सकते हैं 517 डिवाइडेड बाई 0.00517। ये डेसिमल हटेगा तो इसके बदले आपका नीचे आएगा 1 के बाद 3 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 जीरो है। और ये हटा तो 1 के बाद आएगा 4 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 नंबर है ना। 2, 3, 2, 5, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं 3 से कैंसिल, तो बचा कितना? 100। 517 517 कैंसिल, तो बचा कितना मेरा? 100। आंसर इज 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 बोल रहा है कि 0.009 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0.001। आप एक काम कीजिए, एक्स को एक तरफ कर दीजिए। अब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो इसके लिए नीचे आपको देना होगा 1 के बाद 3 जीरो, और ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 के बाद 3 जीरो, ये कैंसिल 1, 9, तो एक्स का वैल्यू हो गया 9। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 9। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 जो है ये है बार दिया हुआ है 0.47 के ऊपर बार। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप सिंपल कर सकते हैं। 47.47 के ऊपर बार है, तो अगर यहाँ से बार हटेगा और डेसिमल हटेगा तो हो जाएगा 47 बाई इस 4 के लिए 1 9 और इस 7 के लिए 1 9, तो हो जाएगा 47/99। अगर ऊपर बार दिया हो, डेसिमल के बाद नंबर के ऊपर बार दिया हो, तो डेसिमल हटाने के बाद वहाँ पर 9 यूज़ करेंगे। नंबर के लिए क्या यूज़ करेंगे? 9 यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 में आप एक काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 में 1.5 यहाँ आप 10 कर देंगे और ये डेसिमल हटा दीजिए, और यहाँ 100 करके ये डेसिमल हटा दीजिए। अब आप आराम से 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कीजिए और आप लिख सकते हैं 150A इज इक्वल टू 4B, और आप लिख सकते हैं 75A इज इक्वल टू 2B, और आप लिख सकते हैं A:B का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:75। ठीक है, अब आप B की जगह पुट कर सकते हैं 75 और A की जगह पुट कर सकते हैं 2। आंसर इज 73/77। आंसर हो गया 73/77। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ है कि 0.6 टू द पावर 4 माइनस 0.45 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.6 टू द पावर 2 प्लस 0.5 टू द पावर 2। आप एक काम कीजिए, 0.6 को a एज्यूम कर लीजिए, 0.6 को आप मान लीजिए a और 0.5 को मानिए b। तो आपको क्वेश्चन इस तरह मिल गया, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे ऑलरेडी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का जगह हम पुट कर देंगे अगर 0.6 तो हो जाएगा वो 0.36 माइनस बी की जगह पुट किए 0.5 तो वो हो जाएगा आपका 0.25। 0.36 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.11, 0.11। आंसर इज बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 119। ये पिछले क्वेश्चन नंबर अगर हम 119 का बात करें तो ये पिछला क्वेश्चन की तरह है। किसी एक क्वेश्चन में हमने किया था कि p का वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं 6x और q का वैल्यू हम जो ले सकते हैं, p का वैल्यू हम ले लेंगे 6x और q का जो वैल्यू है वो ले लेंगे हम लोग 5x। ठीक है, अब हम पुट कर देते हैं यहाँ, तो पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36x स्क्वायर और क्यू एक्स हो जाएगा हमारा 25x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए कि ऊपर आएगा आपका 61x स्क्वायर और नीचे आएगा आपका 11x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैंसिल, आ जाएगा 61/11। ठीक है, अगर एक और चीज़ देखिए, ध्यान रखिएगा बात का कि अगर सभी में डिग्री सेम है, जैसे यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, मतलब टू दी पावर सभी नंबर का, सभी का पावर अगर सेम है तो आप बिना 6x लिए भी, मतलब आप यहाँ p का वैल्यू 6 और q का वैल्यू 5 ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर सबका डिग्री अलग अलग हो तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 बोला है यदि 2a बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस a बाई 1 माइनस a। आप सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा स्टेप में अगर हम चले तो हम लिख सकते हैं 2a बाई 1 प्लस 1 बाई, एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस a, सॉरी 2a बाई 1 प्लस 1 बाई, हम एलसीएम लिए 1 माइनस a, तो 1 बाई 1 का हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस a प्लस a। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, ये नंबर जो है ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 1/1/3 होने पर हम लिख सकते हैं 3, ये उल्टा हो जाता है। तो यहाँ मेरा अगला लाइन क्या आएगा, 2a बाई 1 प्लस 1 माइनस a। तो यहाँ हो जाएगा, ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 2a बाई 2 माइनस a, जो कि इक्वल है a 1 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस a। अब एक तरफ अगर हम कर दें तो हमारा हो जाएगा, अगला लाइन हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 और a का वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो आंसर इज 2/3, a का वैल्यू हो जाएगा 2/3। ठीक है, प्रोसेस देख लें एक बार फिर से। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाया ऐसा क्यों हुआ, बाकी आप प्रोसेस देखिए। ठीक है, चलिए